Welcome to CMS to Defined YouTube channel. My dear students, friends, guardians, teachers and everyone. आज 5G का दौर एंट्री कर चुका है। 4G से बहुत दिन से हम गुजर रहे थे लेकिन हमको पता नहीं था, क्योंकि उसका हम यूज नहीं कर रहे थे, उसका हमको लाभ से अवगत नहीं थे। डोंट डिस्टर्ब, साइलेंट। आज है 1 फरवरी और मैं CMA कोचिंग के नाम से मेरा संस्थान है, जिसे कंपटीशन मेसन इंस्टीट्यूट कहा जाता है। क्या इसकी स्थापना होने से 10 साल पार कर चुका है, मेरी क्लास से भी 10 साल पार कर चुका है, लेकिन रेगुलरिटी 10 साल पूरा होने में चंद दिन ही बाकी है। मैं कभी स्टूडेंट रहे हूँ, कभी छोटे बच्चे रहे हैं, फिर कभी बड़े स्टूडेंट हुए, फिर टीचर की कुर्सी में बैठने से भी 10 साल मेरा हो चुका है। या तो मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में किसी को पढ़ते हुए देखे, किसी को पढ़ाई छोड़ते हुए देखे, या तो फिर मेरे पढ़ाने की उम्र में भी आके कोई पढ़ा, कोई पढ़ाई छोड़कर भाग गया, कोई पढ़ाई क्यों छोड़ दिया। इनके संबंध में मैं कुछ बातें अक्सर करता ही हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी ये बातें कैमरा में आपको रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे कि जैसे कभी रहीम कहा था, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत पति सोई, बारी युजियोरा करे बारी अंधियोरा हो। दूसरी ओर, जब मेरा देश आजादी के समय था, उस समय 18% के लोग साक्षर थे, लेकिन आजादी के बाद से लेकर आज तक आज भी हर पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे लोगों के बीच क्या ये बात तमन्ना नहीं जगती है कि जब उनके घरों में एक बच्चा संतान पैदा लेता है, जन्म लेता है, तो मेरा मुन्ना जब बड़ा होगा, जवान होगा, नाम करेगा, बेहतर होगा, काम करेगा। वही कवि रहीम ने कहा था, जो रहीम गति दीप की कुल कपुत पति सोई, बारी युजियोरा करे बारी अंधियारा हो। अर्थात कि बच्चे जन्म लेने के उपलक्ष्य में हम खुशियां मनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे की जब गलत संगति पड़ जाता है, उसको अच्छी सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है, योग्य शिक्षक नहीं मिलता है, फिर बेहतर शिक्षण संस्थान में बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, तो फिर बच्चे की लाइन और जीवन खराब हो जाता है। तो फिर कहता है, जिस प्रकार सूरज की किरणें बढ़ती है तो बढ़ती चली जाती है, तपिश और गर्मी उस तरह से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार जब बच्चे अच्छा करता है तो चारों तरफ उसके नाम ही नाम करता है, तो उस बच्चे के पिता, उस बच्चे के गार्जियन, बाप, दादा, मामा, नाना, सभी को घर में जहाँ पर वो परवरिश हो रही होते हैं, तो सबको खुशी लगता है, सबको मजा लगता है, क्या अच्छा है, क्या बेहतर है, क्या नाम है। लेकिन जब वही बच्चा गलत करने लग जाता है, एक जगह से बदनाम लेके आता है, खेलने जाता है, खेल के मैदान से 2 शिकायत लेके आता है, अपनी स्कूल कोचिंग में पढ़ने जाता है, वहाँ पर 2 शिकायत लेके आता है, तो ओफ, फिर वो पिता कहता, ओफो मैंने क्या जन्म दिया था, आखिर बच्चा क्या हो गया। तो ही था, जीव रहीम गति दीप की कुल कपुत पति सोई, बारी युजियोरा करे बारी अंधियोरा। जिस तरह से सूरज की किरण समय बढ़ता है तो अच्छा होने पर रोशन और ताप और प्रकाश बढ़ते चले जाता है, तो इसी प्रकार यदि बच्चा अच्छा हो तो दिन प्रतिदिन बड़ा होते जाएगा, नाम सम्मान बढ़ते जाएगा, यदि खराब हो जाएगा तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा, बदनाम और परेशानी और जिल्लत और परेशानी आती रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है, बात यह हो जाती है कि हर वो गार्जियन, हर अभिभावक चाहते कि बच्चा मेरा पढ़े, बच्चा मेरा लिखे, अच्छा हो। मैं जैसे गुज़श्ता टीचर की पद में रहकर 10 साल से देख रहा हूँ, और मैंने कहीं विद्यार्थी लाइफ से भी देखा, सपना तो सबका होता है बच्चा मेरा पढ़े। कौन ऐसा चाहता है कि मेरा बच्चा ना पढ़े। पढ़ाते भी हैं, कोशिश करते भी हैं, पैसा खर्चा भी करते हैं, बच्चों को अच्छी स्कूल कोचिंग में नाम भी लिखाते हैं, बाहर के हॉस्टलों में भी रख कर आते हैं, लेकिन क्या उन पिता को कामयाबी मिलती है? इसका जवाब बहुत बार मिलती है, बहुत बार नहीं। अब सवाल,
कब मिलता है, कब नहीं मिलता है। दूसरी ओर मैंने लिखा कि पढ़ाई किसको भारी लगता है और पढ़ाई छोड़कर कब भागता है। अच्छा, पढ़ाई छोड़कर कौन भागता है, पढ़ाई छोड़कर कौन भागता है, ठीक है। इसके पीछे कुछ कारण हो जाता है। जैसे देखिए कि जब हम पढ़ते थे तो 3 क्लास से पहले कोई इंग्लिश बुक नहीं होता था, ठीक है, आजकल होने लग गया। हमारी स्टूडेंट लाइफ पे अच्छी किताबें नहीं होती थी, अगल बगल कोचिंग नहीं होता था। हम अपनी लाइफ की बात कर लें, एक ही शिक्षक के भरोसे 400-500 से अधिक गांव में स्कूल में बच्चे होते थे। सोचिए जरा पढ़ाई कैसे होती होंगी। गली कुची में जहां तहां आपको कोचिंग संस्थान भी नहीं होता था। आज ऑनलाइन, यूट्यूब और भी सारी चीज नहीं थी। बच्चे खेलते थे, आजकल के जैसे कोई स्टैंडर्ड खेल भी नहीं। बच्चे इसी तरह बिकता चला जाता था। लेकिन नाम लिखाया आजकल की और थोड़ा पापी दौर आ गया। कैसे? आपको नाम लिखने आता भी है, नहीं भी आता है, पढ़ना सीखे हैं, नहीं भी सीखे हैं, तो भी आपको प्रत्येक साल नाम प्रमोट होते चले जाता है। अर्थात आप पता भी ना चले, आप कभी स्कूल गए भी नहीं हैं, मास्टर अपने सम्मान बचाकर, स्कूल में स्टूडेंट है नहीं तो भी अटेंडेंस बनाते हैं, टीचर अपना सम्मान बचाकर, अपनी नौकरी को बचाकर, बच्चे एग्जाम देने नहीं आए हैं तो भी उसे क्लास में पास कर रहे हैं। यदि 10 स्टूडेंट आए हैं क्लास में, यदि 50 स्टूडेंट मौजूद हैं तो उसी 10 स्टूडेंट से 5-5 कॉपी, 6-6 कॉपी आपको भरवाए जाते हैं और फिर भरवाकर उससे अधिक से अधिक कॉपी भरवाकर उन बच्चों को पास कराए जाते हैं। ऐसा इसलिए होना पड़ता है, ऐसा इसलिए होना पड़ता है आखिर उनको भी अपनी सम्मान है। आखिर बच्चे क्लास स्कूल से पास नहीं होंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो उन्हें भी पास करना पड़ता है। समस्या अब यह हो गया कि जब से स्कूलों में पैसा छात्रवृत्ति राशि देने लग गए, सरकार तो एक अच्छा सोची थी, चलो खाना नहीं मिलता है, स्कूल आके खाना खाएंगे, वहाँ पर पैसे पढ़ लेंगे, खाना खाने मिलेंगे, पोशाक मिलेंगे, पुस्तक राशि मिलेंगे या पुस्तक मिलेंगे या छात्रवृत्ति राशि मिलेंगे। इन सभी चीज़ों से क्या होता था कि बच्चों को बुलावा हुआ ताकि बच्चे घर छोड़कर स्कूल तक आए। ये तो बात सत्य निकली कि बच्चों को एडमिशन प्रतिशत, नामांकन प्रतिशत 96% तक पहुंच गया। लेकिन मैंने एक रिपोर्ट दर्ज किया था, ठीक है, मैं भी अपने फाइल्स में देखूंगा कि यदि वो पेपर कटिंग मिल जाए तो मैं आपको भी पोस्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में दे दूंगा कि 96% स्टूडेंट पैसे के लालच से, पोषक राशि के लालच से एडमिशन हो गया। लेकिन माफ कीजिए 80% से अधिक स्टूडेंट 8वीं कक्षा के बच्चे दूसरे का पाठ भी नहीं पढ़ सका, रीडिंग नहीं दे सका। ये तो मैं किसी को मैं पढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ आजकल मैं कोचिंग भी चलाता हूँ, आज भी मैं 8 तक पब्लिक स्कूल भी चला रहा हूँ। आज यदि 9 क्लास में बच्चे आते हैं तो उसे रीडिंग नहीं होता है, उसे जोड़ घटा नहीं होता है। इसके पीछे कारण यही सब था। क्या कारण था? आपका 1 to 5 पास कर गए, कोई बात नहीं, छठे में नाम लिखाना था, नाम चढ़ गया। चूंकि आजकल गांव में उसी प्राइमरी स्कूल से आपके क्या होने लगा, 8 क्लास में होने लग गया। आप वहाँ पर छठा भी पढ़ लिया, आप 7th भी पढ़ लिए, 8 भी पढ़ लिए। अब ऐसा भी मेरे पास बहुत सारे कोचिंग में ऐसा भी स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास लाइव मौजूद हैं कि क्या, वैसे मेरे पास सामने भी बच्चे बैठे हुए हैं। आज मेरे कोचिंग का 9th 10th का फर्स्ट क्लास है, आज से इंट्रोडक्शन होकर ही आगे पढ़ते हैं। तो पर क्या हो गया, क्या आते हैं उसे रीडिंग नहीं होता है, तो इसके पीछे क्या हो गया, यही बातें आ गई। अब देखते हैं जब 7th 8th पहुंच गए तो उसके पास क्या होने लग गया कि जब 7th 8th पहुंच गए तो उसके पास मैथ मोटी पड़ गई, साइंस में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर आने लग गए। आपको पता है क्लास 6 में आपको एंशिएंट हिस्ट्री पार कर गया, 7th में पहुंच गए आपको मेडिवल हिस्ट्री पार कर गया। मेडिवल हिस्ट्री मीन्स आपको राजाओं की किस्सा कहानी, जैसे कि 7th क्लास में ही आता है, राजा हर्षवर्धन से चालू होता है और मुगल सम्राट अंतिम बड़े शासक कौन, औरंगजेब की मृत्यु तक 7th क्लास में पढ़ने मिलता है। अब 8th क्लास चलते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना,
31 दिसंबर 1620 से लेकर देश आजादी तक स्वतंत्र लड़ाई वर्तमान तक आता है। ठीक है, तो ये बातें होती हैं। तो इस हिसाब से आप जिसको रीडिंग नहीं आता तो क्या करेंगे, मान लिया जाए यदि बोर्ड में लिखना चालू कर दिया जाए, माफ कीजिएगा भले लोग कोचिंग संस्थानों को, मुझे मालूम है बिहार सरकार द्वारा कहा गया था कोचिंग संस्थानों को कुकुरमत्ता संस्थान, जी हाँ माफ कीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं आज यदि प्राइवेट संस्थान आज के डेट में यदि कोचिंग क्लास नहीं चलते, प्राइवेट स्कूल संस्थान नहीं होता, तो मैं इस बात के 100% दावा के साथ कहता हूं कि आजकल लोगों को नाम लिखना भी नहीं आता, क्योंकि आज भी 8 क्लास पास करने के बाद भी अपने नाम लिखने पढ़ने में 70% सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत तकलीफ होता है। आप बोलेंगे प्राइवेट संस्था के आपके पास क्या मर्यादा है, तो मर्यादा यही है, लास्ट साल की बात कर लीजिए 2022 की मैट्रिक रिजल्ट, मैं अपने स्कूल में मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो सरकारी स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, बिल्कुल सही है। लॉकडाउन पड़ गया 2020 में, पढ़ने लग गए, बच्चा 5 तक ही मैंने पढ़ाया, उसके बाद उसको क्या किया है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर शावन की, अब उन्होंने क्या किया, लॉकडाउन पड़ गया, घर में बैठे रहे, बस घरेलू किताब में अगल बगल थोड़ा थोड़ी पढ़े, यानी कि 9th क्लास भी लॉकडाउन में गुजरा, 10th क्लास में 2 महीने बैठे रहा तो अभी 96% पाया। आप बोलिए वो तो कभी सरकारी स्कूल का मुंह तो देखा ही नहीं, तो फिर कैसे पा गया, तो इसके मतलब सरकारी स्कूल के अब हमारी कोई मर्यादा नहीं है। यदि सरकारी स्कूल में नाम भी ना लिखे तो अब किसी बच्चे को, अब किसी अभिभावक को इस बात की जरूरत नहीं पड़ने वाली है स्कूल नहीं है, क्योंकि स्कूल तो सरकारी रजिस्टर में चलता है, सरकारी स्कूल तो सरकारी कागजात में चलता है, ऑफिस में चलता है। सरकारी स्कूल सरकारी मास्टर से बच्चे को 1% नाम लिखने भी की मदद मिलता है, ये तो मैं नहीं मानता, हमें भी दिखता नहीं है, आपको दिखता है तो एग्जाम्पल दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अब हो गया किस तरह से पास हो जाते हैं, यही कारण है कि बच्चे अब 9 क्लास आ गया। देखिए हम अपने पढ़े हैं मिडिल स्कूल दूसरे गांव में जाकर, पंचायत लेवल पर एक मिडिल स्कूल होता तो वहां पर जाकर, आजकल प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक पुराने मिडिल स्कूल भी आजकल हाई स्कूल हो गए हैं, लेकिन कम से कम हाई स्कूल उच्च विद्यालय, चलिए एक बार मैं नाम ले लेता हूँ, 1 to 5 प्राइमरी स्कूल, 1 to 5 प्राइमरी स्कूल मीन्स 1 से लेकर 5 क्लास तक एक स्टेज में आपने पढ़ा, 1 to 5 प्राइमरी स्कूल में पढ़े, सेकेंड में गए आपको 6 to 8 आपने ये भी है, उसके बाद अब चले गए 9th and 10th, ठीक है यहाँ पर पहुंच गए। तो जब यहाँ पर पहुंच गए तो वो ऐसे चले गया आपको बिना अल्फाबेट जाने, अब 6th and 8th तक पहुंचे तो कुछ को अल्फाबेट सीखे या कुछ ठीक है 2 पढ़ा सीख गए, कुछ कहा गए या साधारण जोड़ घटा सीख गए, लेकिन आज भी गार्जियंस आते हैं, बच्चे आते हैं होते हैं और सवाल रखते हैं कि मुझे ये आता, मुझे ये नहीं आता। लेकिन सोचिए जरा, आप यदि पढ़े लिखे आदमी हैं, आप यदि पढ़ते लिखते हैं, तो क्या जोड़ घटा जानकर ही क्या जब वर्ड प्रॉब्लम आता है, बुक परसेंट होते हैं, अब क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं भाषागत समस्या, यानी कि उसमें लिखा हुआ रहेगा, कुछ वर्ड्स में लिखे रहेंगे, यदि जोड़ घटा समझ जाए, मेरे पास 8 क्लास में आते हैं बच्चे, 7 क्लास में आते हैं बच्चे, उसको मैं 30 दिन 25 दिन 20 दिन लेवल का आधार पर थोड़ा कम बेस भी होता है, 2 महीने में किसी को लग जाता है, लेकिन एवरेज में 25-30 दिन में मैं सबको बेसिक सिखा देता हूँ। लेकिन जिस बच्चे को रीडिंग नहीं आता है, राइटिंग नहीं आता है, वो डिक्टेशन लिख नहीं पाते, वो सुनकर लिख नहीं पाते, क्या उसको मैं 10 दिन 20 दिन में सिखा सकता? मैं इसका आज तक चैलेंज नहीं करता, इसके मैं चैलेंज नहीं करता हूँ कि किसी को 10 दिन 20 दिन में लिखना सिखा दूंगा। मैं किसी को 10 दिन 20 दिन में, मैं यदि बच्चे बेहतर हो 25 से 30 दिन में सारे बेसिक मैथ सिखा देने की मैं दावा करता हूँ, सिखा भी रहा हूँ, बहुत कुछ सिखा पाए भी, बहुत कुछ सिखा भी नहीं पाए हैं। लेकिन मैं 6 महीना 5 महीना में भी किसी को मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ लिख कर उसे पढ़ना मुजवानी लिखना सिखा दूँ, मैं इसके दावा नहीं करता, इसकी जरूरत नहीं। फिर मैं कभी कभी किसी को बोला करता हूँ कि आपको मालूम है कि आपको मालूम होना चाहिए कि 8 क्लास तक के लिए सरकारी निर्देश अनुसार, चूंकि प्रथम क्लास में नाम निकाले कि 6 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, 8 क्लास पास करने के लिए 14 वर्ष है, और आपको मौलिक कर्तव्य में भी ये बात देखा गया था कि 14 वर्ष के बच्चे को आप गार्जियन है, अभिभावक है, पिता है, चाचा है, दादा है, उससे भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराइए, ये भी बात वहां पर भी कही गई।
पेपर चला गया। अब आगे 9th 10th आपको मालूम होना चाहिए, 9th 10th के लिए आपको कितना दिन हो जाना चाहिए, आपको इसके लिए भी आपको कम से कम 14-16 साल होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सचमुच 1 से लेकर 14 साल तक लगातार पढ़ा रहे हैं। आजकल नई शिक्षा नीति भी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया जा चुका है कानून, अब लागू होना ना जाने पिछले साल से मैं अनुमान लगाता है कि सिर्फ 21 में लागू होता, सिर्फ 22 में लागू होता, अब 23 में भी नहीं मालूम। तो उसमें भी अब क्लास स्टैंडर्ड से पहले भी टाइम दिया जा रहा है, नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG UKG। तो इतना दिन पढ़कर कितने लोग इससे पहले तो लोग पास ही होते थे। जी हाँ, मेरी अपनी कोचिंग पढ़ाने के लैब में भी आपको देखा गया 2017 की बात कर लीजिए, बिहार के 2017 की बात कर लीजिए, 12th में कितना पास हुआ था, 12th में कितना पास हुआ था 2017 के इंटरमीडिएट, 67% स्टूडेंट फेल हो गए थे। सोच सकते हैं। 2015 की बात करता हूं मैट्रिक क्लास की, तो 52% लोग फेल हुए। ठीक है। 2016 की बात करता हूं, इसमें भी आपको 51% समथिंग लोग इसमें भी फेल हो गए। तो फेल होने वाला कम से कम इस बात को तो मना करता कम से कम 3rd डिवीजन होता। अब जो 3rd डिवीजन हो गया, कम से कम इतना तो कहता मैं कम से कम 2nd डिवीजन हो जाता ना। जो 2nd डिवीजन हो गया उनका कम से कम 1st डिवीजन हो जाता ना। जिसको 310 मिल गया वो तो कम से कम 350 मिल जाता ना। ये बातें हैं। यहाँ पर 5% इस पीरियड के रिजल्ट में 5% लोग भी क्या होता नहीं था, 1st डिवीजन नहीं होता। खैर बढ़ते गया, इस फेल परसेंट को आगे बढ़ाने के लिए परसेंटेज लाया गया, ऑब्जेक्टिव 50% ऑब्जेक्टिव लाया गया। लेकिन इससे भी क्या हो सकता, इससे भी क्या हो सकता, आज कोरोना के नाम पीरियड से डबल होने लग गया, आपका क्वेश्चन डबल होने लग गया, डबल होने लग गया। लेकिन इससे भी क्या होने वाला है, इससे भी क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। आज भी तो लोग फेल करता ही ना, फेल करेगा ही ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कि 1-5 तक चले गए, हमें रीडिंग राइटिंग नहीं आया, 6 to 8 तक आ गए, इंग्लिश की बड़ी बड़ी वर्ड पढ़ने लग गए। इसमें इंग्लिश में ग्रामर बढ़ गया, ट्रांसलेशन भारी हो गया, इसका अनुवाद, ट्रांसलेशन अनुवाद, हिंदी अनुवाद समझना दिक्कत होने लग गया। मैथ में भाषा प्रॉब्लम आ गया, कमजोर रह गया। अब आते हैं 9th क्लास, हाई स्कूल पहुंच गए, दूसरे गांव शहर से बाहर चले जाने लगे, पंचायत स्तर पर स्कूल पर चलने लग गए। वहां पर क्या होने लग गया, वहां पर तो और दिक्कत हो गई, वहां पर तो मोटी मोटी होने लग गई। साइंस का अलग अलग पार्ट होने लग गया, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई बायोलॉजी। आर्ट्स में 4 किताबें हो गई, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। आपको साइंस में 3 पार्ट हो गया, आर्ट्स में 4 पार्ट हो गया। अब लैंग्वेज कितने हो गए, हिंदी हो गए, इंग्लिश हो गए, संस्कृत वाले को संस्कृत, उर्दू वालों को उर्दू। दिक्कत हो गया, मैथ मोटी हो गई। 10th हाई स्कूल में पहुंचने के बाद 9th 10th लेवल में आपको मैथ का लेवल स्टैंडर्ड हो गया, भारी हो गया। अब सोचिए जरा, तो उसे क्या आएगा, जो कभी नहीं पढ़ा वो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या समझेंगे, वो मेंसुरेशन क्या समझेगा, और वो आपको क्या कहते हैं त्रिभुज क्षेत्रमिति, आपको रेखा गणित, वो क्या समझेंगे, उसे कुछ समझ में आएगा नहीं। उसे तो त्रिभुज का थ्योरम समझ में नहीं आता, उसे तो चतुर्भुज का थ्योरम समझ में नहीं आता। दिक्कत है ना। यही कारण है 9th क्लास जाने के समय थोड़ी एक बात और होती है, ध्यान दीजिएगा। मेन बात ये है, ये तो फिक्स होता है बच्चे को, या तो 7 क्लास 8 क्लास में एक तो साइकिल खरीद के पापा दे देते हैं, नहीं तो 9th क्लास में फिक्स है। 9th क्लास में जाके लड़कों को साइकिल पोशाक राशि नहीं मिलती है। 9th क्लास में जाने पर सबसे पहले 1000, 2000, 1500 में स्कूल ड्रेस सिलवाते हैं। एक बार एक तो सुंदर साइकिल की जरूरत पड़ती है, 5, 5.5, 6, 7 हजार में एक तो साइकिल खरीदते हैं। शायद 700-800 में किताब मिल जाती, 1000-1200 रुपये में किताब का इंतजाम किया, स्कूल ड्रेस का इंतजाम किया, नाम लिखा ली। अब कहते कि गांव के, शहर के, क्षेत्र के बड़े कोचिंग में नाम लिखाएंगे, वहां पर 1500 जाके एडमिशन कराएंगे। अब क्या हुआ, बच्चे 1 महीना पढ़ा, 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, उसे कुछ समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे चलने लगे। साथी संगत जाता था, पड़ोसी का बेटा जाता था, पड़ोसी से लड़का जाता था, चलो मैं भी जाने लग गए। लेकिन 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 महीना, सप्ताह, 2 सप्ताह हुआ। अब क्या होने लग गया उसको,
अब उसे कुछ समझ में तो कम ही आ रहा था। फिर स्कूल में हो चाहे कोचिंग में हो, टेस्ट पढ़ने लग गए। लेकिन ठीक है तुम लोग मैथ पढ़ लेना, साइंस पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ठीक है 2 महीना का हो गया पढ़े, अब तुम लोग का टेस्ट लेने वाला हूँ। कोचिंग में हो तो कोचिंग, स्कूल में सरकारी स्कूल में तो सरकारी स्कूल की तरफ से आदेश आ गया। बच्चे थोड़ी तैयारी करने की कोशिश किया, वो मैथ निकाला। जब उसे पढ़ने नहीं आता था तो गलती से लिखे भी रखा था। मैं कहता हूँ जब तक आप पढ़ना नहीं सीखिएगा तब तक लिखना कैसे सीखिएगा, और जब तक लिखना नहीं सीखिएगा तब तक टीचर द्वारा लिखाए गए क्वेश्चन आंसर को कैसे लिखिएगा, और जब लिख ही नहीं पाइएगा तो कैसे याद कीजिएगा। जब लिखे गलती सलती तो गलती सलती याद कीजिएगा, और गलती सलती याद करके कितना दिन रखिएगा, आपका काम होने वाला नहीं। कुल मिलाकर बात यह हो जाती है कि आप उन्हें पढ़ना भारी पड़ने लगता है। एग्जाम आ गया, एग्जाम में पता चला उनको 5 नंबर आ गया, तो भी मत करके रहा, अच्छा सीख लूंगा, अच्छा कोशिश कर लेता हूँ। अब 5 नंबर 10 नंबर आने लग गया, थोड़ा शान से तो भी जी लिया। कुछ और 2 महीना 1.5 महीना पार कर गया, अब होने लग गया, अब उसे साइंस का भी एग्जाम आने लग गए। ध्यान से सुनिए, ठीक है साइंस का एग्जाम आने लग गया। साइंस का एग्जाम आ गया, ओह इसमें तो ढेरी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन टाइप है, इसमें बड़ी बड़ी थ्योरी आ गया, इसमें सिद्धांत आने लगे कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण के बीच संबंध स्थापित करे। 9 क्लास आने लग गए, चैप्टर में 2 में ही आ जाता है, F बराबर ma साबित करे, ठीक है ये तो क्वेश्चन आने लगता है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, वाओ हाफ AT स्क्वायर, इससे सारी सूत्र तो प्रूफ करने की जरूरत पड़ने लग गई। तो इस सब सूत्र को प्रूफ करने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो उसे तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। पता चला ओह ये तो दिक्कत है। चल इंग्लिश की बारी आ जाते हैं। इंग्लिश को तो एक शब्द से रीडिंग भी नहीं होता है, अब क्या करना पड़ेगा, अगल बगल सोचने लग जाते हैं, अच्छा कुछ दिक्कत है कि। पता चला पड़ोसी का बच्चा, पड़ोसी का साथी लोग, चचेरा भाई लोग, पड़ोसी टोला मोहल्ला के लोग दिल्ली पंजाब जाता। अब उसे दिक्कत होने लग गया, क्या मैंने 100,000 साइकिल खरीदने में लगाया, मैंने 2,000 कपड़ा में लिया, मैंने 1,000-1,500 की मैंने किताब खरीदा, मैंने कोचिंग टीचर को 1,000-1,500-2,000 दे दिया, अब तक मैंने कुछ न सीखा। अब उसे अंदर तो डर भी लगने लग गया। उसने सभी क्लास को ट्राई भी कर लिया, मतलब मुझे इंग्लिश भी समझ में नहीं आया, मुझे मैथ तो वाला बुझता ही नहीं हूं मैं, साइंस पढ़े थे लेकिन गलती हो गया। साइंस तो थोड़ा लिखे थे लेकिन याद नहीं हुआ, हिंदी पढ़कर क्या करेंगे। मेन प्रॉब्लम हो गया आज उर्दू संस्कृत को लेकर। उर्दू वाले बच्चे अल्फाबेट भी नहीं जानता, संस्कृत वाले बच्चे क्योंकि हिंदी का अल्फाबेट होता है इसलिए कुछ तो जानता लेकिन समझता नहीं, दिक्कत यहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब उन्हें सपोर्टेबल कहीं पर जगह ही नहीं दिख रहा है कि उसको पढ़ना क्या चाहिए, कहाँ पढ़ाना चाहिए। अब कभी कभी उसको समझ में आ गया, प्राइवेट टीचर, कोचिंग टीचर कभी कभी पिता को सूचना भी दिया कि जानते हैं आपके बेटा को 5 नंबर आता है, हाँ 5 नंबर आता है। फिर बोले कि आपके बच्चे को तो कुछ नहीं आता, घर में पढ़ता लिखता नहीं है क्या, तो पढ़ने रोज भेजता हूँ। ठीक है ठीक है, फिर हो सकता है कि कभी इस तरह की जागरूकता। देखिए प्राइवेट संस्थान के लोग बहुत मेहनत करते हैं, प्राइवेट संस्थान के लोग, कोचिंग के लोग, स्कूल के लोग के बराबर 0.01% यदि गवर्नमेंट में यदि मेहनत कर ले तो मैं कहता हूं कि किसी को भी प्राइवेट कोचिंग स्कूल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कि किसी कोचिंग में 1 टीचर होता है लेकिन किसी स्कूल में 8 से लेकर 10 टीचर तक होता है। सोचिए जरा, सरकारी स्कूल में 6 घंटा का टाइम रहता है, ठीक है, कोचिंग में तो 1-1.5 घंटा ही पड़ता है। सोचिए जरा, इस कंडीशन में जितनी मेहनत, जिस तरीके से, जिस कोशिश से, जिस प्रयास से एक प्राइवेट में कोचिंग पढ़ाते हैं, यदि उसका आधा का आधा में 1% से 1% यदि मेहनत करने लग जाए तो बच्चा बेहतर हो जाएगा। और मैं ठिका लेता हूं कि प्राइवेट स्कूल और कोचिंग बंद हो जाएगा। क्यों कि जब उसको पढ़े वहां पर मिल जाए, किसी को कोचिंग जाने की क्या जरूरत। ध्यान से सुनेंगे लोग, ऑफलाइन में बैठे लोग ध्यान से सुनेंगे, और जो भी मेरा वीडियो में देख रहे हो भी ध्यान से समझेंगे। सोचिए अभी जरा, यदि आपको सरकारी स्कूल में मास्टर पढ़ाने लग जाए और तो फिर पढ़ाने लग जाए तो उसको उस कोचिंग जाने की क्या जरूरत पड़ेंगे, फिर से 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने की क्या जरूरत पड़ेंगे। स्कूल में तो 6 घंटा पढ़ाए जाते हैं। तो स्कूल में भी लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते भी नहीं है,
और मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस ज़्यादा मेहनत के दौरान कभी कभी सिको शिकायत करते घर में टीचर, बोले ठीक है आपका बच्चा आपकी बच्ची आपका बेटा आपका बेटी को तो कुछ नहीं, ये तो मेहनत में करता ही नहीं, थोड़ा देखो उसको घर में टाइम दीजिएगा उस तो अच्छा ये भी बात तो करते हैं ना। आके बच्चा बोल देता है सर खेत में गए थे, सर दुकान में बैठते हैं, सर उसके पास गए थे। आओ कभी कभी टीचर को दिक्कत भी होता है, चलो तुम्हारे घर में मैं पूछता हूँ। एक दिन पूछा क्या आपके कितने माल जाल हैं? वैसे तो मेरा कोई माल जाल है नहीं। अच्छा कितना बीघा खेती करते हैं? को खेती तो मैं करता था लेकिन जब से बच्चा मेरा बड़ा हुआ ना तब से बच्चा को पढ़ने के नाम पर मैंने खेती छोड़ दिया। ठीक है दरसा और क्या हो गया, जब से बच्चा मेरा बड़ा हो गया ताकि बच्चा मेरा पढ़े, उसको स्कूल डिस्टर्ब ना हो, कोचिंग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तब से मैंने खेती छोड़ दिया। मतलब तो दिक्कत है, माल जाल भी नहीं, हमने खेती भी छोड़ दिया, दुकान चलाते हैं क्या? लेकिन नहीं दुकान तो है नहीं मेरा। तो बच्चा आपको करता क्या है? क्यों तो मोबाइल देखता है। अच्छा जी तो बच्चे मेरे मोबाइल देखकर समय खत्म कर दिया। इस तरह से बच्चों का घर में उसका डांट चलने लगे, अरे तुम क्या करता है, तुम कोचिंग में फेल हो जाता है। लेकिन नहीं, एक दिन बोला 2 दिन बोला, कब तो दिक्कत है, अब तो दिक्कत है तो करना क्या पड़ेगा। पता चला क्यों मेरा तो सारा राज घर वाला जान गया। अब क्या होगा, अब यही होगा 9 क्या था। अब क्या होगा, अब पता चला घर वाला भी जान गया, सचमुच मैंने 6 महीने टाइम लगा भी दिया, अभी तक हमको लिखना नहीं आया, मैथ का एक सूत्र याद नहीं हुआ, इंग्लिश तो रीडिंग नहीं होता, सेंस लिखे थे कभी याद भी नहीं हुआ। बेहतर ही है पड़ोसी लोग जा रहे सूरत, थोड़ा सेटिंग करते हैं। वो पिता से 10,000 रुपये खर्च करा चुका है, अब कुछ मिल भी नहीं रहा है, लेकिन कुछ अच्छा बुद्धि सोचते हैं। मैंने कह एक काम करेगा, चचेरा भाई लगेगा, चाचा लगेगा, भतीजे लगेगा, एक काम करेगा क्या कि मैं सूरत जाना चाहता हूँ। मतलब बोले कि नहीं पढ़ेंगे, दिक्कत है ना, पापा भी डांटता है, पढ़ भी नहीं पाते हैं, रोज रोज क्लास में जाके सर मुर्गा बनाता है कितनी बेइज्जती सहेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे हम। ठीक है देखो हम लोग पढ़े लिखे नहीं। अब देखिए एक तो बात ध्यान से रखिएगा, उसको ले जाने वाला कभी उसको बुलाता नहीं, उसको पहले समझाता है। देखो रे देखो आज हम लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, सूरत जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, कितना दिक्कत करते हैं। सुबह सुबह उठकर मकान के काम आपको बिल्डिंग के काम करते हैं, रोड वाला रोड में काम करते हैं, छत पर काम करते हैं, हाथ के काम करते हैं, तो परेशान होते हैं। क्या हो गया, उसको समझाता है कि हम लोग नहीं पढ़े तब हमारी समस्या है, तुम लोग पढ़ते हो पढ़ लो, तब पढ़ लो। यदि तुम लोग जैसे हमको पढ़ने नहीं मिलता ना तो हम लोग ऐसा करते, हम लोग ऐसा करते। कौन, सुनिए ध्यान से, कौन कहता है? जो लोग दिल्ली पंजाब में जाके काम करता है, केरल में जाके बालू ढोता है, गुजरात में जाके कलर फैक्ट्री में काम करता है, वो लोग कहते हैं कि यदि थोड़ा पढ़ने मिलता ना आज हमारी ये हालत नहीं होती। तो लोग पढ़ने मिलता है पढ़ लो, देखो पढ़ेंगे तो ना, लेकिन दिक्कत जो है क्या समझ में नहीं आता, घर वाला डांटता है, मैंने पैसा खर्चा कर चुका, मैथ समझ में नहीं आता है, वो इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, साइंस का क्या जवाब देंगे, कितना मार खाएंगे, रोज जैसा कि मुर्गे बनना पड़ता है। तो क्या करेंगे, थोड़ा मेहनत कर लो। आखिर मैंने देखो ना, मैंने कोशिश किया, मैंने कई तरह से कोशिश किया, होता नहीं। ठीक है शाम का समय था, सेटिंग वेटिंग कर लिया, लेकिन कैसे होगा, लेकिन रात के 3 बजे ऑटो आएंगे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पहुंचाने के लिए। तो हाँ लेकिन एक तो बात है, लेकिन किसी को बोलना नहीं, मैं चोरी से जाऊंगा। ठीक है ठीक है, बच्चा जवान होने लग गया था, बच्चा 15 साल पार कर गया है। अब क्या क्या उन्होंने यही सेटिंग मीटिंग किया, लेकिन अच्छा तो दरवाजे पे जो चढ़ेंगे ना तो ऑटो में तो लोग से देख लेगा, लेकिन ना हम थोड़ा आगे जाके खड़ा रहेंगे, वहीं पर हमको चढ़ा लेना। ठीक है टिकट के पैसा अरे तुम दे दो ना, बाद में मैनेज कर लूंगा। ठीक है बच्चा ने A to Z फाइनल, वेट एंड गेट एंड रेडी। जग नहीं पाई तो कि मोबाइल है ना, अलार्म लगा देंगे। अच्छा ठीक, सुबह होने लग गया। अब देखा कि बच्चा उठ नहीं रहा है, उसका सेपरेट रूम है, कह रहे उठा है चिंटू, नहीं उठा है। अच्छा ठीक है, सुबह तुम्हारा कोचिंग का टाइम में नहीं जाएगा। पता चला ध्यान दिया कि नहीं दिया, मम्मी इधर उधर चल रही थी,
अपने घर की सुबह शाम का कामकाज कर रही थी, ठीक है, झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, नाश्ता बनाना, चाय नाश्ता बनाना कर ही रही थी। फिर से एक बार बोला, क्या रे नाश्ता कर लो, पता चला कुछ है नहीं, शायद पता नहीं है स्कूल जाए, कोचिंग जाएगा कि नहीं जाएगा, समझते रह गया, तो आवाज लेट हो गया। पता चला कि इतने से ना बोलता है, नहीं निकलता है, क्या बात है। चलो दरवाजा खोल के देखो तो जरा, पता चला बिस्तर खाली है, पता चला बिस्तर खाली है। अरे क्या हुआ, अच्छा तब कहीं हम घर से के चला गया होगा, अच्छा तब गली को होगा कहीं तब, अच्छा ठीक है। पता चला गली से वापस नहीं आया, अच्छा कहीं टॉयलेट में तुम गया होगा, पता चला वो भी रिटर्न हुआ नहीं है। अब क्या होने लग गया, कुछ टाइम लेट हो गया, कहीं पर उसका पता नहीं आ रहा है। 9-10 बज गया, पता चला अब तक कुछ नहीं मिला, नाश्ता करने भी नहीं आ रहा है। थोड़ा लेट होने के बाद ऐसा पता चलता है कि अच्छा शायद कि है नहीं क्या वो, हाँ लग तो रहा है, पता चले क्यों नहीं है घर। तो क्या हुआ, थोड़ा खस तलाश के इधर उधर खोजा तो नहीं मिला। तो कोई छोटा साथी उठी बोले के जानता है कि तब तो उन लोगों से गपशप कर रहा था, वो कल है फला के बेटा से, कहा लोग सूरत जाना चाहता था ना, तो ही बोलता था हमको लेके जाएगा, तो हम उसको मना के थे, हम तुमको नहीं ले जा सकते क्या, अच्छा ठीक है। तो वो तो उसके बाद कह रहे हम लोगों से तो बोलता था लेकिन हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, पता चला फला बच के रह गया। उसको पूछा तो फोन लगा, तो जी फोन लगा कि हाँ कहे तेरा नट्टा मेरे साथ है, हाँ क्या हो गया, तो चला गया सुबह। लेकिन देखो उसके लिए इतना रुपया खर्चा, कैसा क्या वैसा किया, चला गया। चला क्यों गया, लेकिन देखो ना पढ़ाई जो भारी लगता है, पढ़ाई भारी लगता है, अब पढ़ाई उसे भारी भी लग चुका, पढ़ाई छोड़कर भागना भी पड़ गया। सवाल पढ़ना क्यों जरूरी है, सवाल पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए जो भी मेरे वीडियो में है मैं बताता हूं कि पढ़कर आप मास्टर ही बनिएगा यह जरूरी नहीं है, पढ़कर आप डॉक्टर ही बनिएगा यह जरूरी नहीं है। 1% लोगों को तो सरकारी जॉब नहीं, 1% लोगों को तो सरकारी जॉब नहीं, तो फिर लोगों को कैसे होगा। तो देखिए पढ़ना जिस प्रकार, एक और भी मिसाल ले लीजिए, हम घरों में बेटियों की शादी ब्याह कराते हैं, हजारों लाखों खर्चा करते हैं। मैंने कई बार लड़कियों के पिता से कहा कि देखिए जब आप लड़की की शादी में आप 1-2 लाख 5 लाख खर्च कर सकते हैं, तो बेटी की पढ़ाई में 1000-10,000 खर्च करके देखिए आपका 1-2 लाख जरूर बचा लेगा। मतलब जब अच्छी पढ़ी लिखी लड़की होगी तो उसको कम डिमांड में लोग शादी ब्याह भी हो जाएगा, तो फायदा होगा ना। दूसरी ओर लड़कियों को पोशाक मिलती है सरकार की तरफ से, छात्रवृत्ति राशि मिल जाती है, साइकिल मिल जाती है, 9th क्लास में फर्स्ट टाइम में 6400 या 6000 रुपये मिल जाता है एक बार में लड़कियों को, हाई स्कूल में नाम लिखाने पर। मैं जैसे कोचिंग वाला 3000 लेता हूँ, 3600 रुपये लेता हूँ, 12 गुना 3 3600 रुपये लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बार में 6000 पा लेते हैं, और भी इधर उधर से पैसे आते हैं। फर्स्ट डिवीजन करेंगे, आज भी बिहार सरकार 10,000 रुपये देती है, तो आपको इससे उकताना नहीं है। पढ़ेंगे, पढ़ाई बिना एक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता। आप पढ़ाई, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं, आप कल होके किसी जनरेशन के पिता बनेंगे ना, तो उस समय आपको देखेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। उस समय पढ़े लिखे ना होने से बच्चे ठग लेते हैं आपको, गार्जियन को ठगता है, मैं पढ़कर आया नहीं पढ़कर आया, मैं कितना खर्च करूंगा कितना नहीं खर्च करूंगा। तो कल होकर अगले जनरेशन के लिए आपको पढ़ने की जरूरत होती है। साथ ही साथ आपको आजकल स्टैंडर्ड दौर है, लोग मोबाइल कंप्यूटर चलाते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, आप बिजनेस करेंगे बिजनेस आते हैं, आपको बैंक में जाएंगे, आपको पैसा लेनी देनी करनी पड़ेंगी। किस जगह पर पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, आपको बेसिक, जहाँ पर लोग बोल देते हैं साक्षर निरक्षर, वहाँ पर कम से कम मैट्रिक इंटर 10वीं 12वीं तक पढ़ लीजिए। उसके बाद दुनिया में जो करना हो करते रहिए। पढ़कर मास्टर ही बने या जरूरी नहीं, पढ़कर डॉक्टर ही बने या जरूरी नहीं। आजकल की इस बेरोजगारी महंगाई के दौर में धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा की कमी नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपके पास कई दुनिया की रोजमर्रा की दौर में पढ़ने लिखने, काम काज, बिजनेस, व्यवसाय, घर मकान के कामकाज में
हर कदम कदम जगह जगह पर आपको ऐसा जगह मिलेगा जो दलाल और फर्जी लोग आपको लूटने खींचने के लिए तैयार है। आप यदि पढ़े लिखे लोग होंगे, आपके पास इतना तो कम से कम जरूर होगा कि इस धोखाधड़ी से बच सकते हैं। दूसरी ओर, आप बच्चे 14 साल तक हैं, 14 साल तक के बच्चे को आप कमा भी क्या कर सकते हैं, उसे मोबाइल में गेम भी खेल सकते हैं। थोड़ा और होंगे, और 2 साल के बड़े हो जाएंगे, तब तक में आपको थोड़ा क्या हो जाएगा, आप 10th तक पास कर जाएंगे, मैट्रिक हो जाएगा, थोड़ा इधर उधर कीजिएगा, आपके बाद भी हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ने के बेस्ट रिजल्ट क्वालिटी के रहेंगे तो आप आगे पढ़ते रहेंगे, नहीं होगा तब नहीं करेंगे। अब मैं लास्ट बोल लेता हूँ, पढ़ना किसको बेहतर लगता है, पढ़ना किसको मजा लगता है? तो पढ़ना उसी को मजा लगता है जिसको अच्छा से मैथ समझ में आता है। क्लास में बच्चों को उसी को खुशी लगता है जिस दिन उसको होमवर्क पूरा हो जाता है। क्लास में आके वही बोलेगा सर आज पूछिए, आज का होमवर्क सर पूछिए, तभी बोलेगा जब उसको याद होता है। जब बच्चों को याद नहीं होता है वही सोचेगा अरे नहीं पूछे तो ही अच्छा है, सर यदि हमको नहीं होता तो ही अच्छा है। वो जाके पीछे वाला सीट में बैठेंगे और मुंह छुपा कर रहेंगे, सर के नजरों से बच के रहेंगे ताकि उस तक सवाल ना जाए। अब क्या हो गया कि सवाल से बच के रह गए। जब उसको मैथ अच्छा से समझ में लग गया, एक बहुत बड़ा खतरनाक बॉर्डर है मैथमेटिक्स, लेकिन सिर्फ उतनी ही बातें नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसे मैथ समझ में आ गया। मुझे तो ऐसा लगता है 7th 8 में जिसको अच्छा बेहतर पकड़ हो जाता है उस सब दिन बेहतर होते रहता है। हाँ, बीच में भी कुछ बुरा संगति मिल जाए तो थोड़ा दिक्कत होता है, अरे बीच में बुरा संगति ना पड़े तो चलते रहेगा। और जब उसे मैथ समझ में आने लग गया, जैसे मेरे क्लास में भी वर्तमान बैठी 8 क्लास के बच्चे हैं, आज से 9 क्लास पढ़ेंगे, उन लोग अच्छे मैंने चीज लिखाया हूँ, इतने चीज लिखाया हूँ जो आउट ऑफ सिलेबस किताब से बहुत ज्यादा एडवांस चीज में लिखा के रखा हूँ। इस क्लास में बैठे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी चीज जानते हैं जो आप कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। यह आम साधारण 8 क्लास तक के बच्चे को इन चीजों के बारे में जाने ये हो नहीं सकता है। मैं इस बात की भी गारंटी ले लेता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले 90 नहीं 95% टीचर को जो बात को जानकारी नहीं है, मेरे पास मौजूद बैठे बच्चों को बहुत सारी कुछ लिखा के रखा हूँ। अब उसे पढ़ना तो मजा लगेगा ही, उसे कल के क्लास में टॉप हुआ उसे अच्छा लगेगा ही, वहां पर प्रोग्राम हुआ, क्विज प्रोग्राम हुआ, उसमें जीत गया तो उसे अच्छा लगेगा ही। उसे मैथ अच्छा लगने लग गया, उसे साइंस समझ में आने लग गया, वो मजा ही मजा लगने लग गया। अब पढ़ेंगे नहीं तो कौन पढ़ेगा, और बस यहाँ जाता है, उसके इंटरेस्ट जगते चले जाते हैं, वो शहर की ओर चले जाते हैं, अच्छे सपने देखने लगते हैं, उसका एम एंड ड्रीम आगे बढ़ने लगता है और बच्चा पढ़ाई को आगे चलते लगता है और बच्चा बेहतर करने लगता है और बच्चा बेहतर होकर वही बच्चा एक दिन होकर कामयाब होता है। नंबर नेक्स्ट, कम पढ़े लिखे लोग बन सकता है जब लगातार परिश्रम करें। मेरी बात यह होता है कि आप आज का होमवर्क पूरा कर लीजिए, कल कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आज का होमवर्क यदि पूरा कर लीजिएगा तो कल कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चा आज का होमवर्क पूरा नहीं कर पाया वो कल का भी होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगा। मेरे पास 365 दिन 12 महीने का कोर्स होता है। मैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना, प्रत्येक किताब की मैं अलग अलग डाटा रखता हूँ। मैं किस महीने में साइंस खत्म करूंगा, कौन चैप्टर खत्म करूंगा, सारी चीज रहता है। मैं महीना पर मैं टेस्ट लेता हूँ, टेस्ट के आधार पर आप रेगुलर चलेंगे। रेगुलर क्लास आप छुट्टी करते होंगे लेकिन मैं तो छुट्टी नहीं करता हूँ। आप एक दिन कहीं नानी घर गए थे, शादी में गए थे, दोस्तों के साथ गए थे, लेकिन मैं तो कहीं नहीं जाता हूँ। इस पर से रेगुलर जो पढ़ते रहेंगे, जिसको आज का चैप्टर मजबूत हो जाएगा उसका कल का भी चैप्टर मजबूत होगा, जिसका कल का चैप्टर मजबूत होगा तो आगे भी आएंगे 60+ भी लाएगा। 60+ जब परसेंटेज लेगा पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और कामयाब हो जाएगा। दोस्तों और सिर्फ एक बात, घर में आप गार्जियन हैं तो बस देखिए कि बच्चा रेगुलर है कि नहीं, बच्चे पढ़ा है कि नहीं, और आप स्टूडेंट सामने हैं तो सिर्फ आज का होमवर्क आज पूरा करना है। मैथ के दिन मैथ का, साइंस के दिन साइंस का, आर्ट्स के दिन आर्ट्स का, इंग्लिश के दिन इंग्लिश का, हिंदी के दिन हिंदी का। यदि सिर्फ आज का होमवर्क पूरा हो जाए तो आपको पढ़ाई से, आपको बेहतर करने से कोई रोकने वाला नहीं होगा। यदि आज का पूरा नहीं होगा तो कल का भी सकिएगा नहीं, कल का ही भारी होगा, तीसरा दिन भी चले जाएगा। इस तरह से पढ़ने वाला अच्छा कर जाएगा, ना पढ़ने वाला फंस जाएगा। यही कारण है क्लास में उन्हीं बच्चों को पढ़ाई भारी लगता है। पढ़ाई भारी लग गया तो उसे छोड़कर भागना पड़ता है, छोड़कर भाग गया तो बच्चों पिताओं के सपना चूर हो जाता है और यही से बर्बादी का तरीका चालू हो जाता है। अब करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने के बाद ही लोग महान बनेगा, साधारण पढ़े लिखे लोग भी कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी हिसाब किताब, अपने बैंक अकाउंट, अपने सारी कुछ को चीज को, ऑनलाइन दौर को
मैनेज करने के लिए इतना सीखना जरूरी है। इतना सीख जाइए, मैट्रिक तक में इतना सीख सकते हैं, इतना हो सकता है, उसके बाद जो करें जैसा करें। धन्यवाद। ठीक है।